Hello students, today we are going to do definite article. The is used when we speak of a thing already mentioned. जब कोई चीज पहले से ही ऑलरेडी मेंशन होती है तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं. दैट इज अ टेबल, दैट इज एन एप्पल. हमने यहाँ पहले से मेंशन थी तो हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया है. जब फर्स्ट टाइम जैसे हमने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल में बताया था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम, at that case we will use indefinite article. Like I gave you example also, once there was a crow, the crow was very thirsty. Same here, that is a table, that is an apple, the apple is on the table. Here when we are talking about table first time, then article a is used before table because here is toe sound, that's why article a is used here. Apple, apple, a sound, vowel sound, that's why article n is used here. Second time when we are repeating this sentence, when we are repeating the same noun at the second time, in that case we will use article the before the same noun. The apple is on the table. Here the apple. यहाँ पर हमने पहली बार बात की दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है. तो हमने यहाँ क्या किया, द एप्पल इज ऑन द टेबल. जब हमने इन्हीं चीज को दोबारा रिपीट किया है तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया है. बिफोर अ नाउन विच बाय रीजन ऑफ लोकेलिटी कैन रिप्रेजेंट ओनली वन पर्टिकुलर थिंग. लाइक मदर इज इन द किचन. Mother is in the kitchen means क्या है, the kitchen of this house. When the speaker is speaking about his mother and about his house, when he is speaking about the kitchen, that's why we can say that the kitchen of this house. The speaker is, when the speaker is talking about the kitchen, it means the kitchen is situated in the same house. Before a common noun in the singular number to indicate a whole class. Before a common noun से पहले in the singular number singular होगा, common noun होगा, but to indicate a whole class, लेकिन वो पूरी के पूरी क्लास को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी, बताएगी. कैसे? The dog is a faithful animal. देखिएगा स्टूडेंट, डॉग क्या है, कॉमन नाउन है. I think so that every student knows very well common noun or proper noun. I am giving just example of noun. Noun. What is noun? Noun is naming words, name of person, thing, and place is called noun. There are 5 types of noun. Common noun, कॉमन नाउन यहाँ पर क्या हो गया, डॉग. अगर नाउन ये होता ब्लैक डॉग, रेड डॉग, या हम डॉग का कोई नेम रख देते तो वो क्या होता, फिर प्रॉपर नाउन होता. कौन सा नाउन होता, प्रॉपर. जैसे है राम है, सीता है, कोई भी नाम है, किसी सिटी का नाम है, तो वो सभी क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे. और थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन जैसे कि पूरे हम ग्रुप का वर्णन करते हैं. हम जैसे बोलते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल, द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़. तो वो क्राउड वर्ड किस लिए हुआ, बुके ऑफ फ्लावर्स. क्या हुआ, बुके वर्ड किस लिए यूज हुआ है, फ्लावर्स के लिए यूज हुआ. बहुत सारे फ्लावर्स है, इसके लिए हमने बुके वर्ड यूज किया. कलेक्टिव नाउन है ये. जब पूरे के पूरे वर्ग के बारे में, पूरे हम समूह के बारे में हम चीजों को बताते हैं तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है. मटेरियल नाउन फोर्थ क्या होता है, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी थिंग है जिस सब्सटेंस से बनी होती है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल. लाइक माई विंग्स आर मेड ऑफ gold and the frame of the board is made of aluminium. Fifth one होता abstract noun. Abstract noun, the noun which we cannot touch and see, just we can feel, that is called abstract noun. Then
I think so that everybody knows, clear this topic. Dog. Dog is a common noun. The dog is a faithful animal. Dog is here common noun. That's why. But जो dog है वो पूरी की पूरी dog जाति का बोध कराता है कि जो dog होते हैं वो faithful animal होता है. Before common nouns, which are the names of unique things. जो चीजें common noun से पहले और जो क्या है एक है यूनिक है उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. सन है, मून है, स्टार्स है, स्काई है, अर्थ है, जुपिटर, मार्स, इन सब से पहले प्लेनेट के नेम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, गॉल्फ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज. स्टूडेंट्स, मैं एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, गॉल्फ, ये नाम प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिर्फ कंट्रीज के ही नेम नहीं, ये सब भी प्लूरल में होंगे या फिर जो ये चीजें हैं वो साथ में नेम मेंशन होगा. दैट्स व्हाई वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल. अदरवाइज प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है. जैसे है द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर. यहाँ पर जो गंगा है, गंगा क्या है, यहाँ पर रिवर है. यहाँ पर मेंशन क्या हुआ है कि गंगा रिवर है. दैट्स व्हाई आर्टिकल द इज यूज्ड हियर. जैसे है द हिमालयाज. हिमालयाज क्या है, प्लूरल है. द हिमालयाज. हिमालयस लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. कहाँ है, भारत के उत्तर में है. चलो ये तो जो भी सेंटेंस है वो है, लेकिन हमें जो बेसिकली वो क्या देखना है कि जो हिमालयाज है ये क्या है, प्लूरल. जैसे है गंगा, गंगा का तो नेम मेंशन कर दिया था रिवर, कि गंगा रिवर है. अब जो हिमालयाज है इसका तो कोई नेम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हिमालयाज जो है ये प्लूरल में दिया गया है. अगर यहाँ पर गैंगेज वर्ड होता इंस्टेड ऑफ गंगा, देन हमें आर्टिकल द का यूज करना होता. द यूएसए. यूएसए क्या है, यूएसए कंट्री का नाम है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सिर्फ हमारा अमेरिका, जो ये कंट्री का नाम ही नहीं, अगर सिटी का नाम भी प्लूरल में है तो हम उसके आगे भी द का यूज करते हैं. जैसे है द पंजाब. पंजाब को हम किस में मानते हैं, प्लूरल में मानते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स. जो भी पवित्र बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होती है, मैगजीन्स होती हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है. द रामायणा इज अ सैक्रेड रिवर. आई रेड द ट्रिब्यून. ट्रिब्यून इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. द रीडर डाइजेस्ट क्या है, ये मैगजीन का नाम है, जर्नल है ये. बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शेप्स एंड वेल नोन बिल्डिंग्स. कोई भी हमारी जानी मानी बिल्डिंग का नाम हो. द कालका मेल इज लेट बाय 10 minutes today. हैव यू सीन द ताजमहल. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड हियर कि जब कोई नेम या तो प्लूरल में होगा या फिर जो वो है वो वर्ड मेंशन होगा तो हमें आर्टिकल द का यूज करना है. जैसे कि आपको जैसे आपका है ये इंग्लिश एंड द इंग्लिश. अब है आई कैन स्पीक I can speak English. It means English is language here. Before the name of language, not any article will be used. तो हम English से पहले हमने यहाँ पर the नहीं लगाना है. अगर यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड दे दिया जाए तो हमें यहाँ पर फिर द लगाना है. जो मैं कहना चाहती हूँ वो यही कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि जब जो प्रॉपर नाउन है, जो भी नाउन है, अगर उसके बाद वो जो है वो वर्ड मेंशन होता है तो उससे पहले हमें द लगाना होता है. अदरवाइज या फिर वो प्लूरल में हो तो उनके साथ आर्टिकल द का यूज होगा.
before proper material or abstract noun when they are used in a particular sense. वैसे तो हम प्रॉपर नाउन, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज ही नहीं करते हैं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मेटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है. जैसे अगर हम मेटल के बारे में बोले, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा. अगर ये बोला जाए द गोल्ड इज सुपीरियर, द गोल्ड ऑफ दुबई इज सुपीरियर, मीन्स दुबई का जो गोल्ड है वो सुपीरियर है. तो क्या है, पर्टिकुलर जगह का जो गोल्ड है वो बहुत सुपीरियर है. तो जब हमने उसकी विशेषता बताई है तो उस सेंस में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. अदरवाइज मेटल के साथ, कोई मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है. The milk supplied by the milkman was adulterated. The milk क्या है बेटा? मिल्क होता है ये अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मिल्क मैन दूध लेके आता, द मिल्क सप्लाइड बाय द मिल्क मैन वॉज अडल्ट्रेटेड. तो इसीलिए इसके साथ क्या यूज हुआ? द यूज हुआ. द डेथ. द डेथ क्या है? ये abstract noun है. abstract noun I told you first, the noun which we can not count, which we cannot touch and see, that is called abstract noun. The death of their leader moved them to tears. जब उनके जो लीडर है उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए. Before adjectives in the superlative degree, the Ganga is the longest river in India. तो लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री और किससे? नाउन से पहले यूज हुआ है, तो क्या हुआ? ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स, द रिच शुड हेल्प द पुअर. स्टूडेंट्स देखिएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर. रिच क्या है? ये एडजेक्टिव है. लेकिन जब, जैसे हमने आपको डॉग का बताया था, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहा था. द ब्लाइंड मीन्स ऑल ब्लाइंड्स. द रिच मीन्स ऑल रिच. शुड हेल्प द पुअर, सभी गरीब अमीर लोगों को, सभी गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. द पुअर का मीन्स है बहुत सारे पुअर, मीन्स सभी पुअर से मतलब है जो जितने भी सभी गरीब लोग हैं. बिफोर प्रॉपर नाउन्स क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स. प्रॉपर नाउन से पहले जब एडजेक्टिव लगाकर क्वालिफाई किया जाए, द लेट, जो लेट वर्ड यूज किया है, द लेट राजेश खन्ना वॉज अ पॉपुलर फिल्म स्टार. क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, लेकिन उससे पहले क्या यूज हुआ है? लेट का यूज हुआ है. बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन सिलेक्शन इज इंटेंडेड, राम इज द मोर हैंडसम. देखिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है. तो उसके लिए रूल क्या है? जब सिलेक्शन किया गया हो, सिलेक्शन मीन्स ऑफ द टू यहाँ पर आपको मिलेगा, उसमें हम उस सेंस में हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज करते हैं. बिफोर वर्ड्स इंडिकेटिंग नंबर, वेट एंड मेजर टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ रेट. बनानास आर सोल्ड बाय द डजन. जब वेट की बात होती है, कोई नंबर की बात होती है, मेजरमेंट की बात होती है, तो हम उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं. बनानास आर सोल्ड बाय द डजन बट एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम. बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन प्लेस ऑफ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स आपको पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? माई बनेगा. यू, वी का क्या बनेगा? आर बनेगा. यू का क्या बनेगा? योर बनेगा. ही का क्या बनेगा? हिम बने, हिज बनेगा, सॉरी. शी का हर बनेगा. इट का इट्स बनेगा. दे का देर बनेगा. ये सारे क्या होते हैं? ये सारे
पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जब कोमा और अपॉस्ट्रोफी एस होता है इसको भी हम पॉजेसिव मानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं रादर देन पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई कॉट हिम बाय द नेक, मैंने उससे गर्दन से पकड़ा। हम यहाँ पर हिज नेक नहीं लिखेंगे, नॉट बाय हिज नेक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर बाय द नेक लिखेंगे। बिफोर कंपेरेटिव, जो कंपेरेटिव है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा कि जब हमारा डैश होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगी, प्लस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस में आपको वर्ब मिलेगी, फिर कोमा लगेगा, अगेन आपको डैश मिलेगा, कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब। जब आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम उसमें भी क्या फिल करते हैं, द यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डन।